अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वो सवाल हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा ही जाता है। तो इस बार आपके भी एग्ज़ाम में वो सब सवाल आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके मैथ के एग्ज़ाम में 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होगा। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब ये कि आपको सवाल दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। उन्हीं चारों में से एक ऑप्शन सही रहेगा, एक आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो आपको इन सवालों को लगाना नहीं होता, केवल आंसर बताना होता है कि कौन सा आंसर सही है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग सभी सवालों को हल करने का तरीका भी जानेंगे और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक का मतलब ये हो गया कि आपको सवाल लगाने का तरीका आता हो या ना आता हो, लेकिन आप लोग आंसर बता सकते हैं उसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह का एक सवाल हर साल लगभग पूछा जाता है। देखिए, साइन ए बराबर कोस ए दिया है और आपको ए का मान पूछा है। यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल उसी जैसा सवाल यहाँ पर भी है। कोसेक ए बराबर सेक ए है, आपको ए का मान बताना है। ये 2022 में आया है, ठीक है। और वैसे ये भी सवाल है, ये आपका 2024 में जो पेपर है उसमें आया है, ठीक है। और ये भी 2024 में आया है। तो आप देख सकते हैं कि 2022 में, 23 में, 24 में बिल्कुल एक ही जैसा सवाल है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह का सवाल कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान बताना है। तो देखिए, इनके बाद हमेशा कोड रहता है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कोड मतलब आंसर होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग लगाने का तरीका देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा साइन ए बराबर कॉस ए दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम गुणा एक अपने मन से लिख सकते हैं। भाई, गुणा एक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे गुणा है तो ये कॉस ए बराबर के इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। गुणा है तो भाग में आएगा, इधर एक बचेगा। अब देखिए, साइन ए बटे कॉस ए, ये सूत्र होता है टैन ए बराबर ये हो जाएगा एक, ठीक है। तो टैन ए बराबर एक आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैन ए बराबर, अब हम देखेंगे कि टैन कितने अंश का मान एक होता है। चूँकि टैन टैन ए बराबर है ना, तो देखेंगे टैन कितने अंश का मान एक होता है। तो मैं आपको बता दूं, टैन 45 अंश का मान एक होता है। अब देखिए, टैन से ये टैन कट जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा 45 अंश, यानी कि हमसे ए पूछा था तो ए 45 अंश आ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 अंश। तो देखिए, त्रिकोणमिति के सवालों को लगाने के लिए आपको सारणी याद होना चाहिए। तो देखिए, ये है त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है। तो आपको त्रिकोणमिति वाले सवालों को लगाने के लिए ये सारणी याद होना चाहिए अच्छे से। तो अगर आपको ये सारणी याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है उसको, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे टैन ए बराबर टैन 45 लिखा, चूँकि टैन 45 का मान एक होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर देखिए टैन 45 अंश का मान एक होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया लगाने का तरीका, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताना चाहूँ कि मान लीजिए आपको ये लगाना नहीं आता, तो आपको ट्रिक से आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ए का मान या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, या तो ये, इन्हीं चारों में से कोई होगा। तो देखिए, सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप लोग मान लीजिए कि ए बराबर यही आंसर होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ए बराबर 0 आंसर है, ठीक है। अब यही ए बराबर 0 इस सवाल में रख दीजिए, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 अंश बराबर यही 0 अंश यहाँ पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस 0 अंश, ठीक है। अब बताइए, साइन 0 अंश का मान क्या होता है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि 0 और 1 ये दोनों बराबर होता है क्या। नहीं, ये चूँकि बराबर लिखा है तो बराबर आना चाहिए। दोनों अलग अलग आ रहा है ना, क्यों अलग अलग आ रहा है, क्योंकि आंसर गलत है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए कि ए बराबर ये 30 अंश सही आंसर है, मान लीजिए। तो हम लोग ए बराबर यहाँ पे रख देते हैं 30 तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर ये हो जाएगा कॉस 30 अंश, ठीक है। तो अब देखिए, साइन 30 अंश का मान क्या होता है। सारणी में देख लीजिए, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 और बीच में बराबर है,
ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ये और ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसा दिख रहा है क्या? नहीं। तो बिल्कुल एक ही जैसा क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये मैंने आंसर गलत लिया था, इसी वजह से ये अलग अलग आ रहा है। वैसे देखिए बिल्कुल सेम टू सेम नहीं दिख रहा था क्योंकि आंसर ही गलत था। तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आंसर गलत है। अब हम 45 अंश को चेक करेंगे। तो देखिए एक ही जगह 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 अंश बराबर ये हो जाएगा कॉस 45 अंश। अब देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, और इसका भी मान होता है 1/√2। अब देखिए सेम टू सेम आ रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर सही है। यानी कि आंसर चेक करना है ना, तो ये दोनों सेम एकदम एक जैसा आना चाहिए। अगर एक जैसा आ जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 45 अंश पे आ जा रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिए जो आपको आसान लगे। चलिए अब हम इस सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है, यदि कोसेक ए बराबर सेक ए है तो हमें ए का मान बताना है, कोण ए का मान, यानी ए ही समझिए। यहाँ पर ये क्या लिखा है इसको मैं ज़रा बता देता हूँ। इसको ध्यान उतना नहीं देना है, ठीक है, कन्फ्यूज आप लोग हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ए का मान तो बताना है और यहाँ पे लिखा है कि ए का मान यानी जो कोण है 0 अंश से अधिक होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए, या फिर 0 अंश के बराबर भी हो सकता है, 90 अंश के बराबर भी। यानी जो ए का आंसर होगा ना इन्हीं दोनों के बीच ही में होगा, एक आना चाहता है, ठीक है। तो ये पहला वाला आंसर तो वैसे ही कट गया, ठीक है। आप लोग चूँकि आप लोग 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको 90 अंश से बड़ा कोण दिखेगा तो वो ऑप्शन ही काट दीजिए क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और वैसे भी देखिए बोला है कि जो कोण होगा ना 90 अंश से छोटा होगा, तो ये 90 से बड़ा है तो ये तो वैसे ही कट गया। अब यहाँ से हम चेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिक अब लगाएंगे, ठीक है। बाकी मैं लगाने का तरीका भी बता दूंगा, पहले ट्रिक लगाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि आंसर यही है, ए बराबर 60, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा कोसेक 60 अंश बराबर ये हो जाएगा सेक 60 अंश, ठीक है। अब कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग सारणी का उपयोग कर लेते हैं। कोसेक 60 अंश, तो कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये कोसेक है और 60 अंश यहाँ पर ये होता है 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2/√3। अब सेक 60 अंश का मान क्या होता है, तो देखिए सेक 60 अंश, तो यहाँ पे सेक है और 60 अंश का मान ये है, तो ये 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। अब बताइए सेम टू सेम ये आ रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब कि ये आंसर नहीं है। अब 45 अंश चेक कर लेते हैं, तो यहाँ एक ही जगह 45 रखिए, यहाँ पर भी 45 रखिए, तो ये हो जाएगा कोसेक 45 अंश बराबर ये हो जाएगा सेक 45 अंश, ठीक है। अब कोसेक 45 अंश का मान क्या होता है, तो देखिए कोसेक 45 अंश का मान होता है √2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं √2 बराबर सेक 45 अंश का मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर है सेक और सेक 45 अंश का मान भी √2 ही होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √2। तो देखिए दोनों सेम टू सेम आ गया, यानी 45 अंश ही आंसर हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको सारणी याद है तो आप लोग बहुत आसानी से ट्रिक से निकाल सकते हैं। बाकी मैं इसको लगाने का तरीका भी बता देता हूँ। इसको लगाने का तरीका क्या होगा, देखिए मैं आपको लगा के बता देता हूँ। कोसेक ए बराबर ये होता है सेक ए, ठीक है। अब देखिए कोसेक ए का सूत्र होता है 1/sin ए और सेक का सूत्र होता है 1/cos ए, ये होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो देखिए कोस का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए बराबर साइन का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पर गुणा एक अपने मन से लिख सकते हैं। अब कोस यहाँ नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए बटा में कोस ए बराबर यहाँ 1 बचेगा। अब साइन ए बटे कोस ए टैन का फार्मूला होता है, तो टैन ए बराबर 1 हो गया। अब टैन कितने अंश का मान ये 1 होता है, ये होता है टैन 45 अंश का मान, तो टैन से टैन कटा, ए बराबर 45 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया लगाने का तरीका। अब लगाने का तरीका तभी आपको आएगा जब आपको ये सब सूत्र याद हो। तो मैंने इन सभी सूत्रों को याद करने का ट्रिक बताया है मैंने, तो उसका वीडियो मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। आपको सभी सूत्र त्रिकोणमिति का याद हो जाएगा ट्रिक से, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो। चलिए अब हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो इस तीसरे वाले सवाल को हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए 2024 में पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा यहाँ पर दिया गया है
कि थीटा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए और पाई/2 से छोटा होना चाहिए। तो थीटा का मान पूछा यानी कोण ही पूछा है। अब यहाँ पे पाई क्या चीज़ हो गया, तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि पाई बराबर होता है 180 अंश, यानी 180 अंश को ही पाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पाई अगर आ गया है तो उसको हम अंश में बदल लेंगे, तो पाई/2 यानी 180 अंश बटे 2, यानी कि ये 90 अंश ही लिखा है। अब यहाँ पे पाई/4 इसको अंश में बदलेंगे तो पाई की जगह 180 अंश करिए, तो 180 अंश हो गया पाई की जगह, और बटा 4, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक को 16, 16 2 18 होता है, 4 5 20, यानी कि ये 45 अंश लिखा हुआ है। ठीक है, पाई/2 ये तो मैंने बता दिया 90 अंश, और ये पाई बराबर 180 अंश। अब देखिए मैंने इनको अंश में कर दिया, अब आपको लगाने में आसानी होगा। ठीक है, तो थीटा का मान पूछा है, तो सबसे पहले इसको कैसे लगाएं, हम लोग क्या करते हैं ट्रिक यही से लगा लेते हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 हम लोग आंसर ले लेते हैं, तो 0 यहाँ पर रखिए, 0 यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा साइन 0 अंश बराबर ये होता है कोसेक 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान तो 0 होता है, कोसेक 0 अंश का मान अनंत होता है। अनंत का मतलब बहुत बड़ी संख्या। तो बात दोनों सेम टू सेम है क्या, नहीं, यानी कि ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब हम 45 अंश रखते हैं इसमें, तो रखिए 45 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 45 अंश बराबर कोसेक 45 अंश, ये हो जाएगा कोसेक 45 अंश। अब बताइए साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 बराबर, और कोसेक 45 अंश का मान क्या होता है, ये होता है √2। दोनों सेम टू सेम है क्या, नहीं, ये 1 है, ये वैसे है, तो ये भी यानी कि आंसर, ये भी आंसर गलत है। इसको चेक कर लेते हैं 90 अंश, तो रखिए अब यहाँ पे, तो थीटा की जगह 90 90 रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ 90 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश बराबर ये हो जाएगा कोसेक 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कोसेक 90 अंश का मान भी 1 ही होता है। आप लोग सारणी से देख लीजिएगा। तो अब दोनों तरफ सेम टू सेम आ गया, यानी कि हमारा ये 90 अंश ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और 90 अंश से बड़ा कोई भी कोण रहे उसको काट दीजिए भाई, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आंसर अगर दिया है तो काट दीजिए उसको ऑप्शन में। ये तो हमने ट्रिक से देख लिया, अगर हमें इसे लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। तो इसको लगाना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, चूँकि भाग में है तो इधर गुणा कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 घात को उधर करेंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर अब हम देखेंगे कि साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो ये होता है साइन 90 अंश का मान। तो साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा। चूँकि देखिए ये जो मान है ना tan 45 अंश का भी मान है, तो हम tan वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि साइन है तो साइन वाला ही लिखेंगे, तभी साइन से साइन कटेगा। ठीक है ना, यहाँ tan लिखेंगे तो फिर नहीं काट पाएंगे, तो यहाँ पर जो रहता है उसी में मान हम लोग देखते हैं। तो थीटा बराबर 90 अंश आ गया। आप देख सकते हैं कि इस तरह भी 90 अंश आ रहा है, ट्रिक से भी 90 अंश ही आ रहा है। तो मैं आपको दो विधि मैंने आपको बता दिया, जो आपको आसान लगे उससे हल करिए। अब ये जो चौथा सवाल है ना, आप लोग इसको खुद हल करेंगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको इस वीडियो में 3 सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो आप लोग तीनों का केवल आपको ऑप्शन बताना है कि ये ऑप्शन सही है बस। और अगर आपको तीनों सवाल नहीं आता है, केवल एक सवाल आता है, तो केवल उसी का आंसर दे दीजिए। और जिन लोगों को तीनों आ रहा है वो तो भाई तीनों का ही आंसर कमेंट में बताएंगे मुझे। तो ये चारों तो एक तरह का सवाल था। अब ये नया प्रकार का सवाल चालू हो गया। देखिए आपको दिया है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो सेक A का मान। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह का सवाल ये भी है। tan थीटा बराबर 8/15 तो इसका मान पूछा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह का सवाल ये 22 में पूछा गया है, 2022 में। ये वैसा ही सवाल है 2023 में पूछा गया है। और बिल्कुल इसी तरह का सवाल ये भी है, और ये 2024 में पूछा गया है। ठीक है, और ये भी उसी तरह का सवाल है, ये भी 24 में ही पूछा गया है। तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क रखूँगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि 3 सवाल पूछूंगा, तो ये दूसरा सवाल आप ही को लगाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको शुरू करते हैं लगाना। अब देखिए ये जो सवाल होता है, इन सब सवालों को लगाने के लिए आपको कुछ फार्मूला, कुछ सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो सूत्र मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर ये सूत्र होता है साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कड़। चलिए हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए एल एल लिखने का मतलब समझिए लंब लिखा है, ए लिखने का मतलब समझिए आधार लिखा है, और के लिखने का मतलब समझिए कड़ लिखा है। ठीक है, लंब आधार कड़ क्या होता है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, यानी इस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 अंश का है तो इसको समकोण त्रिभुज इस त्रिभुज को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 90 अंश के सामने जो ये भुजा है ना, ये सबसे लंबा होता है और इसको हम लोग कड़ कहते हैं, यानी भुजा का नाम कड़ है। अब देखिए, अब कड़ तो आपको पता चल गया। अब लंब आधार, इस भुजा को लंब कहते हैं, इसको आधार, या फिर इसको लंब कह सकते हैं, इसको आधार। लंब आधार नाम बदल सकता है, बाकी कड़ तो फिक्स है 90 अंश के सामने, या फिर सबसे लंबा, सबसे लंबाई में ज़्यादा यही है ना, तो इसको कड़ बोलेंगे, कड़ तो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सूत्र जरा सा देख लेते हैं। तो साइन कोस हम यहाँ पे लिखेंगे लाल बटा कक्का। ठीक है, साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटा कड़, कोस थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कड़, टैन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, वैसे ही कोट थीटा का सूत्र क्या होगा, अब नीचे से चलेंगे आधार बटा लंब, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र। ठीक है, वैसे ही सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कोण बटा आधार, वैसे ही कोसेक थीटा का कोण बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए साइन के बाद यहाँ पर ए लिखा रहे, थीटा लिखा रहे, बीटा लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, हमेशा इसका सूत्र लंब बटे कोण ही होगा। ठीक है, वैसे ही कोस के बाद यहाँ कुछ भी लिखा रहे, उसका सूत्र आधार बटे कोण ही होगा। ऐसे ही 6 सूत्र बनता है। तो देखिए अगर आपको ये सूत्र पता चल गया ना, तो अब देखिए सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब आपको अब इन सवालों को लगाते हैं ज़रा। तो देखिए ये दिया क्या है, ये यहाँ पर दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4, तो सेक ए का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए इन सब सवालों को लगाने के लिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर गुणा है ना, तो 3 को पहले इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कोट ए बराबर 4/3। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद हमें त्रिभुज बनाना पड़ता है भाई, त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोट का सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इन सब सवालों को लगाने के लिए हम त्रिभुज बनाते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आगे नहीं जाएगा, आगे तक हो गया है, ये 90 अंश का हो गया। अब यहाँ पर ए है ना, तो वही ए हम यहाँ पे लिखेंगे, याद रखिए यहाँ पे नहीं लिखना है, हम ए यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोट ए बराबर 4/3 है, तो कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, तो ये होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार 4 है और लंब 3 है। चूँकि अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह के सवाल को लगाने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वैसे मैं आपको समझा दूँगा इसी वीडियो में। तो कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो कोण होता है ना, कोण के हिसाब ही से लंब आधार का नाम पड़ता है। ये तो कोण फिक्स है, ये कोण रहेगा, बाकी ये जो कोण होता है इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये वाला जो होता है वो आधार हो जाएगा, याद रखिए। यानी कि यहाँ पे अंदर जो कोण रहता है वो कोण हम यहाँ लिख लेंगे, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए है तो ए लिख लेंगे, और बाकी ये तो कोण रहेगा और इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, बाकी ये आधार हो जाएगा। अगर इस ए को यहाँ लिखते हैं अगर, तो इसके सामने वाला लंब इसको मानते हैं और आधार इसको मानते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। तो अब देखिए आधार 4 है, तो आधार को 4 यानी इसकी लंबाई 4 हो गया, लंब 3 है यानी कि इसका लंबाई ये 3 हो गया। ठीक है, तो हमें ये त्रिभुज बना करके 2 भुजा यहाँ पे पता चल गया। अब हमें इस तीसरे वाले को निकालेंगे तभी सवाल आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अब तीसरा भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय भी एक नया नियम हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमें इस तीसरे की लंबाई निकालना है, तो तीसरे की लंबाई को x बोल देते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते कैसे हैं, ये देखिए 90 अंश के साथ में ये भुजा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे, फिर बराबर करके इसका स्क्वायर करेंगे। हम हमेशा यही काम करते हैं। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से 2 भुजा लंबाई दिया है तो तीसरा का भुजा निकालते हैं,
यानी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का लंबाई दिया है तो तीसरे वाली की लंबाई निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा। तो चलिए यहाँ पे x निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, क्योंकि 3 पे 2 घात का मतलब होता है 3 गुणा 3। ठीक है, और 4 पे 2 घात का मतलब हो जाएगा 16, 4 चौके 16 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर x पर 2 घात। लेकिन हमें तो x न चाहिए, तो 2 घात को हटाना पड़ेगा, तो 2 घात इधर इधर करिए इसको, तो ये हो जाएगा x, 2 घात इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल निकालिए तो 5 हो जाएगा। यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई, इसकी लंबाई 5 आ गई। अब इतना आ जाने के बाद अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सेक ए का मान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। तो सेक ए का सूत्र क्या होता है जरा हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सेक का सूत्र होता है कोण बटा आधार। सेक का सूत्र होता है कोण बटा आधार। ठीक है, तो कोण क्या हमने निकाला, 5 निकाला, बटे आधार हमने क्या निकाला, आधार हमने 4 निकाला। तो सेक ए का 5/4 आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 5/4 ये आंसर लगा दीजिए। ठीक है, अब चूंकि ये त्रिभुज बन गया है ना, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर ये त्रिभुज हमने बना लिया है और तीनों भुजा निकाल लिए तो हमसे सेक ए पूछेगा तब भी निकाल सकते हैं, हमसे साइन ए पूछेगा तब भी निकाल सकते हैं, कोस ए भी निकाल सकते हैं, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे अगर आपसे पूछ देता कि साइन ए बता दो, ये भी तीनों भुजा जब निकल गया तो हमसे कुछ भी पूछे, साइन ए पूछा है तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और लंब क्या हो जाएगा 3 बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण मैंने लिखा है 5, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज बना करके हम तीनों भुजा निकाल लेंगे, फिर हमसे कुछ भी पूछे आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सवाल हो गया। चलिए अब हम इस 6वें वाले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए बोला क्या है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान। तो यहाँ पर भी सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, लगाने का तरीका वही है। तो देखिए tan थीटा बराबर दिया है 8/15, ये दिया है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब 8 है और आधार क्या है 15 है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो ये त्रिभुज बन गया, ये 90 अंश का बन गया। थीटा यहाँ दिया है तो यहीं पे थीटा लिखेंगे, यहाँ जो भी रहे उसको यहाँ लिखेंगे। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कोण। तो लंब 8 दिया है तो लंब के जगह 8 लिख दिया, और आधार 15 है तो ये हो जाएगा 15। तो 2 भुजा दे दिया है, तीसरा निकालना है तो इसको x बोल दीजिए। ठीक है, तो अब वही काम करिए। तो 90 अंश के साथ ये दोनों भुजा पास में, तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं और बराबर ये हो जाएगा x पर 2 घात। यहाँ से x निकालिए तो 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 यानी कि ये 64 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणा 15 225 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 ये हो जाएगा x पर 2 घात। ठीक है, अब यहाँ से 2 घात इधर करेंगे, हमें तो x न चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा रूट में 289। तो देखिए इसका वर्गमूल 17 होता है। अगर आपको वर्गमूल भी निकालना नहीं आता तो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ऐसे देखिए कि ये सवाल आपके पेपर में ज़रूर आएगा। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके मैंने इन सवालों को खोजा है और ये सवाल हर साल आने वाले सवाल हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और कैसा वीडियो चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से x बराबर 17 आ गया, यानी ये 17 आ गया लंबाई, तो तीनों लंबाई आ गया है। अब हमसे कुछ भी पूछ दे आराम से बता सकते हैं। तो कोसेक थीटा का मान पूछा है तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक का सूत्र क्या होता है, कोसेक का सूत्र होता है कोण बटा लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण बटा में लंब, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण 17 आ गया है, बटा लंब क्या हो जाएगा 8, तो ये 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17/8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 6 सवाल हल कर लिया। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सवाल क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का मान देखिए इसी साल पूछा गया है सवाल। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/4। अब देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कोण। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कोण। अब देखिए लंब क्या हो जाएगा 3, कोण हो जाएगा 4,
यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बिल्कुल वही तरीका। यहाँ थीटा है तो यही थीटा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कोण। थीटा के सामने वाला लंब हमेशा होता है। तो लंब हो गया 3, तो ये यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। कोण हो गया 4, यहाँ पे कोण को 4 लिख लेते हैं। अब हमें इसको निकालना है तो इसको 1 से बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और बिल्कुल वही वाला नियम लगाइए, 90 अंश के साथ ये और ये लिखा है तो इसका स्क्वायर करिए, प्लस करिए, फिर इसका स्क्वायर, फिर बराबर करके इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर ये हो जाता है 9, और ये हो जाएगा x पर 2 घात, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हमें तो x चाहिए तो 9 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16। 9 को उधर भेजेंगे तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इधर उधर कैसे भेजते हैं वो भी नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 घात इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। अब देखिए 7 का वर्गमूल हम निकालेंगे दशमलव में आ जाएगा, तो हमें इतना ही छोड़ देना है, यानी कि ये आपका आ जाएगा रूट में 7। इसकी लंबाई आ गई √7। तो अब त्रिभुज का तीनों लंबाई पता चल गया। अब हमसे कुछ भी पूछे तो tan थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये हम लिख लेते हैं लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब क्या है भाई, लंब देखिए 3 है तो ये हो जाएगा 3, फिर बटा आधार क्या है, आधार है √7, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बटा √7। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। अब ये जो सवाल है ना, ये भी 2024 में ही पूछा गया है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं 3 सवाल पूछूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको तीनों नहीं आ रहा तो आप किसी 1 या 2 का आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का सवाल अब ख़त्म हो गया। अब ये नए तरह का निर्देशांक ज्यामिति का सवाल आ गया है, ठीक है। तो ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछाता है। तो देखिए क्या है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी बताइए। देखिए ये सवाल 2022 में है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल देखिए 2023 में पूछा गया, बिल्कुल ऐसा ही सवाल देखिए 2024 में भी पूछा गया है। तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब सवाल हर साल आने वाले सवाल हैं। तो ये भी तो बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोला गया है, बिंदु इतने की y अक्ष से दूरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी निर्देशांक होता है ना, पहला x होता है, दूसरा y होता है, यानी कि x बराबर -3 है, y बराबर 5, ठीक है ना, आप इसको याद रखिए। तो अगर इसमें y अक्ष से दूरी पूछा गया है, इसमें अगर y अक्ष से दूरी पूछा गया है तो हम लोग ये x वाला बताएंगे, यानी इसको बता देंगे, ठीक है, याद रखिए। अगर यहीं पे x अक्ष से दूरी पूछता तो हम ये y वाला आंसर बताते हैं, बस। तो आप मुझे बताइए, दूरी तो हमेशा प्लस में होता है, तो जब भी आप लोग आंसर बताएंगे तो माइनस वाला को हटा के बताएंगे, इतना आप लोग याद रखिए, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, माइनस में नहीं होता। हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारे घर से उस स्कूल की दूरी -4 किलोमीटर है, -5 किलोमीटर है, नहीं ना, दूरी माइनस में नहीं होता। तो y अक्ष से दूरी पूछा है ना, तो हम लोग x वाला बताएंगे लेकिन माइनस हटा देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 3 इसमें दिया है, कहीं पे नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऋणात्मक है ना, इसको बहुत लोग मार के आएंगे आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, बिंदु इतने की y अक्ष से दूरी। तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो y अक्ष से दूरी पूछा है तो हम लोग y को नहीं x को बताएंगे, यानी 5 होगा, 5 मात्रक। देखिए इसके बाद मात्रक मात्रक लिख सकता है, इकाई इकाई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी पहला वाला हो जाएगा 5 मात्रक। इस सवाल को देखते हैं, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी। तो ये x हो गया, ये y अक्ष से दूरी पहला वाला ये होगा 7 होगा, तो ये वाला हो जाएगा। और अगर इसी सवाल में कह देता कि x अक्ष से दूरी, तो ये वाला 3 हो जाता है आंसर इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सवाल हल हो गया। अब इसका जो 12वां सवाल है, देखिए 2023 में पूछा गया है, तो ये सवाल होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं, 13 वाले सवाल को। तो ये सवाल आप समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण है, ये कन्फर्म में आता है भाई, ठीक है ना। क्या बोला गया है, माध्य माध्यक बहुलक, इनके बीच संबंध क्या होता है, मतलब एक सूत्र होता है, माध्य माध्यक बहुलक बीच एक सूत्र होता है। तो इन्हीं चारों में से कौन सा सूत्र सही है, और इन्हीं सूत्रों के जरिए सवाल आता है। अब देखिए ये उसी सूत्र पर है, ये भी उसी सूत्र पर है। ये 23 में पूछा गया, ये 2024 में पूछा गया है, इसी साल।
तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ कौन सा है, और उस सूत्र को याद करने का ट्रिक भी बताता हूँ। आप लोग क्योंकि उस तरह भूल जाएगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊँगा ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल 2022 और 23 में पूछा गया है। तो इसका ये वाला सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यहाँ गुणा होता है, ठीक है ना। तो ये सूत्र होता है। तो आपको देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप लोग ये सूत्र ज़रूर याद करिए। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि इसी पर ये सवाल लगेंगे और इस तरह का तो बहुत बार आता है सवाल। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये वाला याद रखिए कि 1 बराबर होता है 3 माइनस 2 होता है। मतलब क्या, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आता है। तो 1 2 3 1 2 3 इसी गिनती का यूज किया गया है। तो आपको ये पहले ये याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ज़रा देखिए। ये मैं लिखता हूँ बहुलक, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ माध्यक, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माध्य लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए माध्यक बोलें चाहे माध्यिका बोलें, जैसे इसका 2 नाम होता है, माध्यक चाहे माध्यिका, तो आप दोनों एक ही चीज़ है। अब ज़रा मुझे ये बताइए इसमें कितने अक्षर हैं। ब ह ल क 4 अक्षर हैं इसमें, ठीक है। अच्छा माध्यक में ज़रा देखते हैं, हमको आधा नहीं लेना है, आधा अक्षर नहीं लेना है। जैसे इसमें आधा आधा ध है ना, तो इसको काउंट नहीं करना है, गिनना नहीं इसको। तो म य क इसमें 3 अक्षर है, और यहाँ पर भी अगर गिनेंगे तो 3 ही अक्षर है। भाई हमें आधा वाला लेना नहीं है। माध्य में देखिए म और य 2 ही अक्षर है। तो सिंपल देखिए माध्यक 3 अक्षर है माध्यक में, तो 3 के बगल में रहेगा, यानी कि माध्यक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें 3 अक्षर है तो यहाँ 3 के बगल में लिखा गया है। अब देखिए माध्य में 2 शब्द है ना, 2 अक्षर है ना, तो 2 के बाद यहाँ पे माध्य लिखेंगे। अब बचा बहुलक ही केवल बचा, तो हम बहुलक को यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, बहुलक ही रहेगा, तो 1 को हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र बहुत ही अच्छे से मतलब ट्रिक से याद हो गया। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर नहीं, या फिर आप लोग इसे रटेंगे ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब ज़रा इसको देख लेते हैं 14 वाले सवाल को, ठीक है। तो देखिए बोला गया यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक 24 12 है तो माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि माध्य और बहुलक, यानी कि माध्य पहला हो गया 24, फिर अगला बहुलक हो गया 12, तो हमें माध्यक निकालना है। तो हमेशा याद रखिए इसी सूत्र का उपयोग करके आपको कोई भी 2 को दे देगा और तीसरा पूछेगा। जैसे आपको माध्यक दे देगा, माध्य दे देगा, ऐसे ही संख्या में, और आपसे बहुलक पूछ सकता है, या फिर बहुलक दे देगा, माध्यक दे देगा, माध्य पूछ सकता है। मतलब कोई भी 2 चीज़ देगा और तीसरा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें माध्य 24 दिया है, तो हम माध्य की जगह 24 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 24, माइनस लिख दीजिए। फिर हमको क्या दिया है, हमको दिया है बहुलक 12 दिया है, तो बहुलक की जगह हम लोग यहाँ पे 12 रख लेते हैं। फिर हमसे पूछा होगा माध्यक, देखिए माध्यक पूछा है ना, तो इसको हम 3x कर लेते हैं, जो भी पूछे उसको x लिख दीजिए, ठीक है। अब इसी को हल करके x का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 बराबर ये हो जाएगा 3x माइनस 24 दूना ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसमें x का मान आपको निकालना आना चाहिए। समीकरण कैसे हल करते हैं उसी तरह इसको हल करेंगे। अगर आपको हल करना नहीं आता तो मैंने हल कराया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये -48 है ना, ये बराबर किधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 12 + 48 बराबर 3x, ठीक है। माइनस का प्लस हो जाता है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 बराबर 3x। हमें तो x ना चाहिए, तो यहाँ गुणा है तो 3 भाग में आ जाएगा, तो 60/3 बराबर x हो जाएगा। 3 दूना 6 होता है और आगे 0 है, तो ये 20 बराबर x, यानी x का मान 20 आ गया, यानी माध्यक 20 आ गया भाई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। तो ज़रा देखिए बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका इतना इतना है, यानी पहला माध्य हो गया और दूसरा ये वाला माध्यिका हो गया। तो बहुलक पूछा है, तो ये तो और आसान है भाई। देखिए माध्य दिया है 27, तो यहाँ पे माध्य की जगह 27 रख देते हैं, ये हो जाएगा 27 गुणा में 2 और माइनस, और माध्यिका दिया है 29, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 29 बराबर। हमसे बहुलक पूछा है तो बहुलक को x बोल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x।
तो x का डायरेक्ट मान यहाँ से निकल जाएगा। सबसे पहले 3 और 29 का गुणा कर लेते हैं, तो ये गुणा करके कितना आ जाएगा, 3 और 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8, ये हो जाएगा। और 27 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54, यही तो घटाना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 33 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक सवालों को लगा लिए। अब हम लोग 16वां सवाल हल करते हैं द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण वाला भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सवाल देखिए 2022 में भी आया है, 23 में भी और 24 में भी आया है, और कुछ भी बदलाव नहीं किया है, बिल्कुल ऐसे ही, संख्या भी नहीं बदला है, बिल्कुल ऐसा ही 3 बार आया हुआ है। ठीक है, ये सवाल क्या है जरा देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर, ये शब्द आप लोग रट लीजिए, मूल बराबर। ठीक है, मूल बराबर हो तो m का मान बताइए, मूल बराबर। तो जब भी मूल बराबर बोले तो आपको ये सूत्र लगा देना है, b² बराबर 4ac। ये सूत्र रट लीजिए आप लोग, जब भी मूल बराबर बोले तो हम लोग यही सूत्र लगाएंगे। अब a b c क्या चीज़ है, इसी से निकलेगा a b c। जरा देखते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। ए बी सी इसी से निकलेगा, ए बी सी। ए क्या चीज़ है, देखिए इसमें x पर बस ध्यान दीजिए, x पर 2 घात, इसके पहले जो लिखा है वही a है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ 1 लिख देते हैं। b बराबर क्या है, x के पहले वाला, तो बहुत लोग कहेंगे x के पहले तो 12 है, लेकिन भाई 12 के पहले माइनस है, चिन्ह सहित लेना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। चूँकि इसके पहले प्लस रहता है ना, तो हम 12 ही केवल लिख देते हैं। तो यहाँ c बराबर m के पहले प्लस है तो केवल m लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस जरूर लेना है बस। अब देखिए a b c निकल गया, इसी सूत्र में मान रखिए, तो देखिए b बराबर -12, तो ये हो जाएगा -12 पर 2 घात बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, गुणा a बराबर क्या हो जाएगा 3, फिर गुणा c बराबर क्या हो जाएगा m। अब इसी को हल करेंगे, m का मान आ जाएगा, तो -12 का स्क्वायर मतलब -12 गुणे -12, माइनस माइनस प्लस, और 12 का गुणा करेंगे, तो चलिए ऐसे रहने दीजिए, चाहे गुणा करके ये हो जाएगा 144। ठीक है, बराबर 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा m। हमें तो m का मान न पूछा है, तो 12 नीचे आ जाएगा, तो 144/12। इसको आप लोग काट लीजिए, तो कैसे काटेंगे, 4 ही से काटें क्या, 4 तियाँ 12 हो गया, और 4 तियाँ 12, 2 14, 4 6 24। अब 3 से काटिए, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो m बराबर ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग इस सवाल को लगाते हैं, तो देखिए क्या बोला गया है। देखिए ये भी 2024 का ही सवाल है। यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हैं तो q का मान, तो मूल बराबर होगा तो सूत्र हम लोग यही लगाएंगे, b² बराबर 4ac। ठीक है, यही लगाएंगे। अब a b c जरा लिख लेते हैं, a बराबर, b बराबर, c बराबर, तो x² के पहले यही a बराबर 3 है, b बराबर यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, और c बराबर q नहीं -q। ठीक है ना भाई, माइनस रहेगा तो चिन्ह जरूर लेना है। अब सभी का मान रखिए, तो देखिए b² यानी b बराबर 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 4 × a, 3 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा -q हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 4 तियाँ 12 और माइनस को भी साथ लेंगे तो -12, और गुणा में ये हो जाएगा q। ठीक है, अब q का मान चाहिए तो -12 को नीचे आना पड़ेगा, गुणा है तो भाग में, तो 25 बटा हो जाएगा -12 बराबर q। अब माइनस को ऊपर ले जाइए, चाहे नीचे करिए चाहे बीच में करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो q बराबर -25/12, तो -25/12 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये भी सवाल हल हो गया, मूल बराबर वाला भी सवाल हल हो गया। अब हम इस नए तरह का सवाल को देखते हैं जरा। ठीक है, तो देखिए क्या है, यदि समीकरण इतने का एक मूल 2 है तो k का मान। ये सवाल इसी तरह का है, कहेगा इसका एक मूल 2 है तो k का मान। इसमें देखिए इस द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है तो p का मान। इसमें ज़रा देखिए वैसे ही सवाल है। ठीक है ना, तो इनको हम लोग ज़रा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं समझिए। तो इसमें देखिए बोला है कि यदि समीकरण इतने का एक मूल 2 है तो k का मान। मूल का मतलब होता है कि वो x बराबर दिया है, बस इतना रट लीजिए। ठीक है, तो हमारा समीकरण है x² - kx - 8 बराबर
0, ठीक है। यानी कि जब भी कहे कि एक मूल इतना है तो वो x बराबर दिया रहता है। यानी कि ये तो हो गया द्विघात समीकरण और x बराबर 2 दिया ही है। यानी कि x बराबर 2 है ना, तो इसमें जहाँ पर x दिखे वहाँ पे 2 रख दीजिए, बस सवाल हल हो जाएगा। तो x यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा k गुणा, बीच में कुछ नहीं गुणा हो जाएगा, यहाँ x की जगह 2, फिर -8 बराबर 0। अब सबसे पहले इसमें गुणा करते हैं, तो 2 पर 2 घात का मतलब होता है 2 गुणा 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस k और 2 का गुणा करेंगे 2 के हो जाएगा, फिर -8 बराबर 0। तो हमें k का मान बताना है तो k को अकेला करिए, तो हम बराबर के उधर भेज के अकेला कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -8 बराबर, ये देखिए -2 के है ना माइनस, तो उधर जाके +2 के हो जाएगा, 0 हटा दीजिए। अब देखिए 4 - 8 ये -4 होता है, छोटे में से बड़ी संख्या घटाएंगे माइनस में आएगा, ये हो जाएगा 2 के। हमें तो k का मान पूछा था ना भाई सवाल में, k का मान, तो यहाँ पे 2 नीचे कर दीजिए, गुणा है तो -4/2 बराबर ये हो जाएगा k, और 2 दूना 4, यानी k बराबर -2 आ गया। तो k का मान -2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से चलिए अब हम इस सवाल को लगाते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल -2 है, यानी x बराबर दिया हुआ है, तो p का मान, तो बस हो गया काम, x बराबर -2 इसी में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x² + 2x माइनस p बराबर 0। इसमें जहाँ पर x दिखे -2 रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 पर 2 घात प्लस 2 गुणा -2 माइनस p बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर करेंगे मतलब -2 गुणा -2, 2 बार गुणा, तो माइनस गुणा करके प्लस, और 2 दूना 4, यानी ये 4 ही आएगा। यहाँ पर जरा रखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस, और -p उधर भेज देते हैं तो बराबर होके +p हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0 बराबर p, यानी p का मान 0 आ गया। तो इस प्रकार से p का मान 0 आ गया है। अब देखिए ये बचा है लास्ट सवाल, तो मैं इसको भी हल करा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा उन दोनों से कठिन लग रहा है। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं, ये लास्ट सवाल है। तो यदि समीकरण इतने का एक मूल 2 है, यानी कि x बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसी में रखिए, आपका जो भी पूछा है वो निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा, x की जगह 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा a गुणा x की जगह 2 प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले गुणा करते हैं, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 2a, फिर प्लस 6 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो ये हम 2a को उधर अकेला कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + 6 बराबर -2a हो गया, 8 6 14 बराबर -2a हो गया। अब यहाँ गुणा है तो -2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 14/-2 बराबर a। मैंने आपको बताया था कि माइनस कहीं पे भी टल सकता है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 7 14, तो -7 बराबर a, यानी a बराबर आ गया -7, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण सवाल हल करा दिया, ठीक है। तो आप लोग पेपर से पहले भी आप इन सवालों को देख सकते हैं, इसमें से अधिकतर सवाल आपके पेपर में ज़रूर आएगा।